क्लास 10 का सिलेबस वज़ाइफ एंड मीडियन नोट्स की तरह लिखा है। ये वेरिएबल टाइप, ऑल वेरिएबल इन द बॉक्स, एक्स भी वेरिएबल, बी भी, सी डी ई एफ सब के सब ये वेरिएबल, जी एच वाई एन ओ पी क्यू आर एस टी सब वेरिएबल है। एक्स इक्वल वेरिएबल वैल्यू, वाई इक्वल वेरिएबल नंबर। डेफिनिट टाइप, वेरिएबल टाइप, डेफिनिट टाइप इन द बुक। पातार दुर्गा, लिप लेंथ, क्रोमोजोम की प्रतिसंख्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम ज़्यादा, कम এটা বেশি হলে 50, 120 থেকে কম 0, 120 থেকে বেশি 50, 130 থেকে কম 4, 130 থেকে বেশি 46, कम है ज़्यादा 130 से ज़्यादा है 60, 130 से लेस देन इक्वल कम 4, 140 से सेम, कम ज़्यादा 140 से कम 10, 140 से ज़्यादा 40, 150 से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल 30, 150 से कम लेस देन इक्वल कम बेशी 150 कम 150 बेशी 150 कम 20, 150 बेशी 30, सेम। वन 170, 170, 180, 180, 190। क्यूमुलेटिव वाई इक्वल वेरिएबल नंबर, वाई इक्वल वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर इसके साथ या এটার সঙ্গে এটা 50-এর সঙ্গে এটা n থেকে t পর্যন্ত n to t all plus n to t equal n plus o plus p plus q plus r plus s plus t, तो n to t सभी को मिला के जो मिलेगा n to t। एग्जाम्पल दो है, एग्जाम्पल n to t मतलब n प्लस o प्लस p प्लस q प्लस r प्लस s प्लस t। ऊपर में पहले वाला नंबर, नीचे में लास्ट वाला नंबर, ऊपर में पहले वाला नंबर, नीचे में लास्ट वाला नंबर। ये जो ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है और ये ओ है, ये ओ है। जैसे ज़्यादा देखा है ज़ीरो है, ज़ीरो समझने के लिए ऐसा लगता है। বোঝার জন্য এটা জিরো আর এটা ও, এটা ও, এটা পি। তাহলে প্রথম এটা দেখা যাক, ফার্স্ট টাইম 50 कैसे आया? टोटल नंबर सम टोटल नंबर, लीप नंबर संख्या परिसंख्या टोटल नंबर 4 + 6 + 10 + 14 + 6 + 6 + 4 इक्वल 50। दिस इज वेरिएबल टाइप n to t की मतलब एग्जाम्पल n + o + p + q + r + s +
एस प्लस टी, प्लस एस प्लस टी। तो समझ गया वेरिएबल टाइप। अगर कम होगा एक्स 120 से कम तो ऊपर वाला, 120 से ज़्यादा तो नीचे। कम ज़्यादा आई, यहाँ पर दो ओजाइब दीवार वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कर्व कहते हैं। এটাকে ওজাইব রেখা বলছে। এটা কম, লেস দেন ইকুয়াল, কম, কম এর ज़्यादा মানে বেশি, গ্রেটার দেন ইকুয়াল, ওজাইব, ওজাইব রেখা, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस इज इक्वल ओजाइब। इसीलिए ये कम है, लेस देन इक्वल, ये ग्रेटर देन इक्वल ज़्यादा है। एन टाइप का है और डेफिनिट टाइप का है। ये डेफिनिट टाइप का, ये एन टाइप का। सेम है, क्रोमोजौगिक परिसंख्या और क्यूमुलेटिव वाई सेम। एन टाइप का और डेफिनिट टाइप का, वेरिएबल टाइप, डेफिनिट टाइप। तो ओजाइब, ओजाइब सिंबल, ओजाइब सिंबल ना बॉक फ्रीक्वेंसी, नाइन्टी डिग्री एंगल। इसको 90 डिग्री एंगल क्यों दिया गया? ऐसे हम नहीं बता सकते कि किस जगह पर, किस बिंदु पर इंटरसेक्शन होगा। एक्स एक्सिस कौन सी पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगा ये पता नहीं चलेगा। इसको पता लगाने के लिए 90 डिग्री एंगल का इस्तेमाल करना पड़ा, इसीलिए 90 डिग्री एंगल ग्राफ में ले गया। 90 डिग्री एंगल कैसे ले आना है इसको भी बताना पड़ेगा। 90 ডিগ্রি এঙ্গেল কীভাবে আঁকতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এটা মধ্যমা পয়েন্ট, এটা ওজাইব বলে দিলাম বাংলাতেও। तो इसको 90 डिग्री एंगल किसको नहीं आता है थोड़ा समझा देंगे। 90 डिग्री एंगल पता लगाना मुश्किल है। मैं दिखा देता हूँ, उंगली के कमाल से दिखा देता। यहाँ पर रखना है, यहाँ पर ऐसे करके पूरा राउंड लगाना है, पूरा राउंड। बिल्कुल मत हिलाना, नॉट डोंट मूवमेंट। सेम यहाँ पर मान, फिर यहाँ पर ले जाना, यहाँ पर एक मार देना और इस जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर इस जगह पर ऐसे मार देना, इस जगह से ऐसे और ऐसे। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रखना, जिस पॉइंट में छेद होगा उस पॉइंट का मीडियन, मीडियन पॉइंट एक्स एक्सिस, যেটাকে বাংলাতে বলে মধ্যমা। কীভাবে আঁকতে হবে 90 ডিগ্রি বোঝা গেল। এটা বইয়ে দেওয়া নাই, এটা दिले हुआ नहीं तो पता नहीं लगेगा किस पॉइंट में छेद है। अंदाज में बता देते हैं इस पॉइंट में छेद होगा और स्केल टान के हम छेद लगा देते हैं, ये गलत बात है। इसको इस्तेमाल करना है 90 डिग्री। 90 डिग्री सिंबल का सिंबल है, 90 डिग्री लिखने का ज़रूरत नहीं, तो सिंबल है बॉक्स की तरह। अगर ऐसा लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा 90 डिग्री, ऐसा लिखेंगे 90 डिग्री है बॉक्स की तरह, 90 डिग्री सिंबल ऐसा कर। तो ये स्मॉल आर राइटिंग स्किल, ये 4 है मेरा। और ये रनिंग मोड में 4 है, ये मेरा फोन, तो कोई मिस्टेक नहीं है। चलो
श्रेणीर उच्च सीमा पर लिमिट ऑफ क्लास, श्रेणीर उच्च सीमा पर लिमिट ऑफ क्लास एन टाइप का और डेफिनिट टाइप का पातार दैर्घ्य लिप लेंथ डेफिनिट टाइप का, এটা ভেরিয়েবল টাইপ का और डेफिनिट एन टाइपेर। এটা ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা। কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি इंग्लिश भार्सन किউমুলেটিভ फ्रिक्वेंसी। लिप नम्बर पातार संख्या पातार दीर्घ। हाँ मध्यमा मीडियन, कमाल का लिखना है तो मीडियन MEDIANX मध्यमा। मध्यमा इक्वल L प्लस N बाई 2 माइनस CF बाई F DH। যেহেতু অতএব উপরের চিহ্নটা অতএব নিচেরটা যেহেতু, तो सबको पता है। पिक्चर इसमें थोड़ा क्या गलती है। 153.57 द इंटरसेक्शन पॉइंट, यही पर इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। सब कुछ पता हो गया। इसको प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। तो लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल, कम और ज़्यादा, एक कम, এটা ওই অজাইব রেখা, এটা কি কমের ক্ষেত্রে, আর এই অজাইব রেখাটা বেশির ক্ষেত্রে, দুটার ক্ষেত্রে ইন্টারসেকশন করছে। N/2 25, N = 50, यहाँ पर देखिए N = 50, F = 14, H = 10, 10 is the distance at this, H = 10 मतलब 140, 150, 150, 160, 160 থেকে 170, 150 থেকে 160 डिस्टेंस, एज डिस्टेंस 10, 150, 150। शेप की मतलब কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ইংরেজিতেও, বাংলাতে বলছে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা। लिमिट L का 150 प्लस N/2 माइनस CF की मतलब 20, N/2, N की मतलब 50/2 25 माइनस CF = 20, 25 माइनस 20 = 5, 5/F, F = 14, हाँ 5/14 इंटू H = 10, 10/14, 10/14, 5 इंटू 10/14, 5 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 153.57 इक्वल 153.6 लिख सकते हैं। 6 लिखा जाए 153.57 इक्वल 153.6 লেখা যায়। তবে সেটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অঙ্কটা কোন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, কি কাজের জন্য হিসাব করানো হচ্ছে, সেটার উপর নির্ভর করবে। কি 150.6 লিখে
153.6 হবে না 153.57 হবে। গ্রাফ পেজ, ভবিষ্যতে অঙ্ক শিখতে গেলে গ্রাফ পেজের মধ্যে সব কিছু করতে হবে। ক্যালকুলেশন, ম্যাথমেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, all problems solved on the graph page, the graph paper. In futureable math scientist. All problems solved on the graph page for mathematical engineering. Visualization mathematical engineering, most powerful mathematical engineering. दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक इंजीनियरिंग है विजुअलाइजेशन मैथमेटिकल इंजीनियरिंग। अगर वो सीख लिया ना तो बहुत कमा सकते हैं। आप रोबोट से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो अगर वो इंजीनियरिंग सीखते तो। AI से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, वो भी मुश्किल है भाई। इंजीनियरिंग सीखा तो सोचना, अंक इंजीनियरिंग, बाकी इंजीनियरिंग सीखाटा मुश्किल हो जाए। इंजीनियरिंग सीखते आবার কতটা মুশকিল হতে পারে তা বোঝা যায়। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, এটা पता नहीं है। फ्रीक्वेंसी পাতার দৈর্ঘ্য, लेंथ नंबर, ये वाई एक्सिस लेंथ नंबर, और एक्स एक्सिस लेंथ नंबर, एक्स एक्सिस लेंथ नंबर, एक्स एक्सिस পাতার দৈর্ঘ্য, लेंथ एक्स एक्सिस, और एक्सिस लीफ नंबर পাতার সংখ্যা, পাতার দৈর্ঘ্য। বাংলাতেও বলাবো, কমেন্ট করে লিখে দেবা, বাংলাতেও ভিডিও ছাড়বো, इंग्लिशीतेও, हिंदीतेও। हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलना ज़्यादा अच्छा होता है, सबको पता होना चाहिए इंग्लिश वर्जन सब कुछ। ऑल वेरिएबल इन द बॉक्स, डेफिनिट टाइप, डेफिनिट वैल्यू पॉइंट मीडियन, डेफिनिट टाइप और वेरिएबल टाइप मिस्टेक, वेरिएबल और डेफिनिट, এটা डेफिनिट टाइप, डेफिनिट मीडियन, the definite ogive graph, the definite type or the definite, the variable ogive नहीं है। वेरिएबल ओजाइव आँका ना मुश्किल होता है। वेरिएबल ओजाइव आँकाते बोलले आँकाते के দিব, বাংলাতেও বলা যাবে, ইংরেজিতেও, হিন্দিতেও। তো ভেরিয়েবল ওজাইভটা আঁকানো যাবে, যদি কমেন্ট করে যাও তাহলে ভেরিয়েবল ওজাইভটাও এঁকে দেবো, শুধু कमेंट লাগবে। डेफिनिट ओजाइव यहाँ पर है, डेफिनिट टाइप की सब ग्राफ है, डेफिनिट टाइप की सब पॉइंट निकाल के आया है। डेफिनिट टाइपের সব নির্দিষ্ট করে পয়েন্ট আসছে, নির্দিষ্ট করে ওজাইভের চিত্র আসছে, নির্দিষ্ট করে মান আসছে সবগুলোর। এটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, এটা নির্দিষ্ট ধরনের বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, আর এটা ভেরিয়েবল টাইপের, মানে চলরাশির মতো। तो इनको थोड़ा चेंज कर, मेरा तो हाथ ही काँप रहा है। ख़त्म करें, किसी जगह पर प्रॉब्लम हो तो बताना, কোথাও সমস্যা হলে বলবে, कमेंट করে বলবে, कमेंट कर देना दोस्तों अगर प्रॉब्लम हो गया तो। एन टाइप में ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर शिक्षा की ज़रूरत है, इस
इसको कैसे आया इसमें बताना है, यहाँ पर बताना एक ही बात है। ठीक है, स्ट्रेट और इसको बताएंगे ना, छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टाइम छोड़ेंगे ना, बोलेंगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए थोड़ा ठीक है, छोड़ देते हैं, टाइम ख़त्म हो गया मेरा हाथ में।